हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो मैं इस अपने चैनल पर वो एक रेलवे के नाम से फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो सभी टॉपिक कवर होंगे। टाइम लगेगा, एक वीडियो डेली आएगी। ठीक है, आज हमारा पहला चैप्टर है परसेंटेज। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज है क्या, इसे देखते हैं। चलो, ये क्या है? प्रतिशत। क्या है ये? प्रतिशत। प्रतिशत का क्या मतलब? प्रतिशत का अर्थ है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100। जैसे 10%। तो प्रतिशत का निशान क्या है? ये होता है। ठीक है, 10% का मतलब क्या है? 10/100। ऐसे ही 15%। 15% का मतलब क्या है? 15/100। ये ज़्यादा वो है तो इसे मैं थोड़ा इसे थोड़ा साइज को कम करूँ मैं। ऐसे ही आएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 10% का मतलब क्या? संख्या के नीचे मतलब कोई भी वैल्यू, जैसे 1%। 1% का मतलब 1/100। ऐसी 2%। 2% का मतलब 2/100। ठीक है, यही मतलब किसी भी संख्या में 100 से भाग देना ही प्रतिशत है। जैसे प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है? यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए और उसका नया मान पहले का 10% अधिक हो जाता है, यानी 110% हो जाता है, 10% बढ़ जाता है। यदि किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाए तो नया मान पहले के मान का 120% हो जाएगा, यानी 20% बढ़ जाएगा। हालांकि कोई भी, जैसे एक है, एक ये अपने आप में क्या परसेंट है? ये अपने आप में 100% है। तो ये कितना है? 100%। ऐसी किसी मान में 20% की वृद्धि होगी तो वो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। जैसे 500 रुपये में 25% की वृद्धि करने पर, ठीक है, तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी? हमें ये प्राप्त हो, जैसे 500, 25% की वृद्धि कर रहे हैं। 500 अपने आप में 100% तो है ही है, और इसमें हम 25% की वृद्धि और कर रहे हैं, तो प्लस 25 जोड़ देंगे कितने हुए? 125, यानी 500 का 125। ठीक है, 500 का 125। तो 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म, तो 125 × 625, ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे नीचे दूसरा है, ये वाला, इसे देखो। 200 रुपये में 20% की वृद्धि करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? जैसे 200, 200 नहीं, 200 नहीं, 2000। ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही। 2000 ये अपने आप में 100% है, जैसे में 20% की वृद्धि करने पर तो कितनी हो जाएगी? 120। 2000 का 120, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 12×2 = 24, यानी 2400। ये इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मानसून आ रहा है भाई। नेक्स्ट, ऐसे ये है। नेक्स्ट है, जैसे ये क्या कह रहा है इसमें, सुन देखते हैं। ठीक, ये क्या है? प्रतिशत कमी का अर्थ क्या है? प्रतिशत कमी का अर्थ क्या है? यदि किसी संख्या में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान पहले मान का
90% हो जाएगा, यानी 10% की कमी की जा रही है। यानी कोई भी संख्या हो वो पहले क्या परसेंट है, 100% है, 10% की कमी की जा रही है, तो फिर क्या परसेंट रह जाएगी, वो 90% रह जाएगी। ठीक है। यदि 20% कम किया जाए तो वह संख्या का 20% कमी की जाए तो वो अपने आप में क्या परसेंट रह जाए, 80% हो जाए। जैसे कि 6,000 रुपये में कोई वस्तु 20% की कमी करी, राशि में 20% की कमी करी जाती है, तो ये कितनी है, 6,000। 6,000 में 20% की कमी करेंगे तो वो अपने आप में 80% हो जाए, तो उसका 80% निकालने में कितना हो जाए, 4,800 रुपये बच जाएंगे इसी। ठीक है। ऐसी नेक्स्ट है इसका एक और एग्जाम्पल, जैसे ये है, किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर पर घंटे है, तो उसकी चाल में मतलब 10% की कमी करने पर चाल क्या होगी, 10% की कमी कर दें तो अपने आप पहले कितनी है, 75, अपने आप में 100% 10% कमी की जा रही है तो कितनी है, 90 हो जाएगी। 25 थे 4 बार, 25 थे 75, 9 थी 27, 4 का भाग दिया कितना है, 647, ये 67.5 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ फ्रैक्शन है। ठीक है। इसमें कुछ फ्रैक्शन है जो हमें याद करनी होंगी। ठीक है। वो फ्रैक्शन 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 का मतलब कोई भी परसेंट है, ये परसेंट है, परसेंट में यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत में किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें 1/100 का गुणा करेंगे। 1/100 यानी 5% है। 5% है क्या मतलब हो, 5 गुणा 1/100। ठीक है। ऐसे तो 5 दूनी 10, यानी क्या परसेंट है, 1/20% है। सॉरी 20% है, ये फ्रैक्शन में बदला है। ठीक है। तो आइए चलो कुछ हैं इसमें जो याद करने लायक है, कुछ क्या सभी है। जैसे 100% का मतलब क्या है, 100% हटाने पर कितने, 100 से भाग दिया तो 100 से 100 काट दिया तो कितने भाग चला गया, 1 और। ठीक है। ये एक जो है ये अपने आप में 100% है। ऐसे अगर मैं 2 कर दूँ तो ये 2 अपने आप में 100% तो है, पर ये क्या करना होगा, परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। वो अगले स्टेप में बताएंगे। ठीक है। पहले ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% का मतलब 100/100 1 के बराबर। 50% कितने के बराबर, 50/100 परसेंट हटाएंगे 100 से भाग देंगे तो यानी 1/2। ऐसी 33 से 1/3 पर 33 99 100, 100/3 और परसेंट हटाएंगे 100 से भाग देंगे तो 100 से 100 खत्म, बराबर कितने, 1/3। ऐसे 25%, 25% बराबर होगा 25/100, परसेंट हटाए 100 से भाग देंगे, 25 से काटे 25 का 25 होगा 100। ठीक है। ये कटिए। ऐसे ही 20%, तो 20/100 1/5 होगा, ऐसे ही। ठीक है। ऐसे नीचे और है। ठीक है। 25 तक वहाँ तक ले लिया हमने। नेक्स्ट और चलते हैं। 20% का मतलब कर लिया था, 20/100 यानी 1/5। ठीक है। अब नेक्स्ट है 16 से ही 2/3% यानी 16 थी 48 और 2 50, 50/3 परसेंट हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 थे, ये कितनी 2 बार चला गया तो एक का एक और 5 दूनी, नहीं सॉरी नीचे कितना, 3, 3 दूनी 6। ठीक है। ये यहाँ खत्म हो गया। ऐसे नेक्स्ट है 14 से ही 2/7%, 14 7 98 और 2 100, 100/7 परसेंट हटाएंगे 100 से बाहर, 100 से 100 खत्म यानी 1/7। ऐसे 12.5, 25, 25 12 दूनी 24 और 25, 25/2 परसेंट हटाएंगे 100 से बाहर, 25 25 14 100 1/8। ठीक है। ऐसे ये ऐसी हो जाएंगे। ठीक है। इनमें अब ये तो सभी ऐसी हो जाएंगी। अब इनमें एक और है, इनमें एक टाइप है, ये सभी आप लोग ये सभी कर लोगे। नेक्स्ट का ये भी ऐसी हो जाएगा। मुझे लगता है ये, हाँ, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है। 100 से गुणा, ऐसे एक है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 का गुणा करते हैं 100%, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ऐसी 2 है,
दो 2% मतलब 100 से गुणा करेंगे तो ये 200%, ये 200%, तो ये कितने भी गुना होते जाए वो इतने गुना ये भी होते जाए, ठीक है। 1/2, 1/2 गुणा 100, 100 में प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, यानी 1/2 100 से गुणा करेंगे तो 2 से 100 50 बार 50%। 1/3, 1/3 100 से गुणा करेंगे तो 100/3 आ जाएगा, 3 का 100 में भाग दें 33 से 1/3% हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 है, 1/4 हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, किस लिए करेंगे, प्रतिशत में बदलना है हमें, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25%। ऐसे ही 1/5 है, ठीक है, 1/5 गुणा 100% में बदलेंगे तो 20% हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसी कुछ सवाल है जो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और ये याद करने वाली चीज़ है, सभी ये याद करने लायक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कुछ प्रतिशत हैं जो याद होने चाहिए हमें, ठीक है। इनमें कुछ हैं जो 37 सही, मतलब 37 सही 1/2, यानी 37.5% का मान कितना होगा, 3/8 होता है, ठीक है। ऐसे ही कितना 66 सही 1/2, 66 सही 1/2% का मान कितना होता है, 5/8 होता है, 5/8। अब तुम्हें पता है ये गुणा 3 में है, 3 गुणा 1/8 में है, तो 1/8 कितने की है, 3 गुणा 1/8 कितनी, 12.5 की है, 12.5, तो 12 से 1/2 कर लो, 12×3 = 36, 12×3 = 36 और 37/2, ठीक है। 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3 का अगर यहाँ गुणा करें तो 3 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 12×3 = 36, तो ये हो गए 36 प्लस, नहीं सॉरी सही बट्टे में है ये, तो 3×1 = 3 अब ये पूर्ण भिन्न तो है नहीं, ये विषम भिन्न है, तो 2 का इसमें एक बार और भाग चले जाए तो कितना हो जाए, 37 हो जाए, तो 37 सही 1/2, ऐसी। और ऐसे ये कितने का है, ये है 5/8, यानी 5/8 कितने का, ये 12.5 में हमें 5 का गुणा कर दो, 12×5 जब हो जाएगा ये। और ये 157 सही 1/7, ये कितने का है, ये है 14 सही, 14 सही 2/7 का, ठीक है। 14 सही 2/7 का, ये उसमें ये गुणा करके आया है, ये 112 सही 1/2% कितने के बराबर है, ये 100%, 100 100% अलग कर दिया, 12.5% अलग कर दिया, 100% कितने के बराबर, 1 के बराबर, 12.5% कितने के बराबर, 1/8, इसको जॉइंट करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। आइए चलो और हम सवालों से हल करते हैं, उनसे थोड़ा बहुत आ जाएगा समझ, ठीक है। जैसे ये है 4/5 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, 4/5, 4/5 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, हमें 100 से गुणा करना पड़ता है, 5 से इसमें भाग दे दें, 5 दूनी 10 यानी 20 बार, तो 20×4 = 80, ये 80% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में लिखो, यानी 20 80 की कितने प्रतिशत, मतलब 20 जो है 80 का कैमा हिस्सा है, ठीक है। परसेंट में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 20/80, 4 से काट लें 25%, यानी चौथा हिस्सा, ये कितना हिस्सा, चौथा हिस्सा यानी 25%, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कहाँ चला गया,
अब इसे करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। 40% को भिन्न में बदलना है, 40% को, तो 40% को भिन्न में, यानी 40% को हटाने पर 100 से भाग, ऐसे काटेंगे, 0 से 0 भाग नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, 2 पनी 10, ये भिन्न के रूप में होगा, ये हमारा आंसर है 2/5, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये। ठीक, 40 का 80% कितना होगा? 40 का 80% क्या होगा? प्रतिशत को हटाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे, भाग देंगे, सॉरी, एक थे जिससे ये से ये, 8 से 32, तो 40 का 80% कितना होगा? 32% होगा। सॉरी, प्रतिशत तो हटाया, यहाँ ये नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ ये नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का कितना प्रतिशत? 10 है। ये जो 10 है, 40 का कितना हिस्सा है, क्या परसेंट है? 10, तो जो है वो ऊपर, और जिसका हिस्सा बताना वो नीचे। इसी काटेंगे, इससे ये खत्म, 4 से इसी काटेंगे, 4 तो ये 25%, क्या है हिस्सा है? 25%, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 100 का कितने प्रतिशत है? 20 जो है 100 का कितने प्रतिशत है? परसेंट में मिलेगी 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये खत्म, इतना ये क्या परसेंट है? ये 100 का 20% ही है। ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक हो, जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक हो, तो हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ये अलग अलग हो जाता है। जब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5, और 2 है इसमें, एक तो राम है और एक है हरि। इसमें क्या, राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है। ठीक है, अधिक है, तो राम की अधिक है, तो हरि की 5 हो जाएगी, और राम कितनी हो जाएगी? 6। राम की आय हरि की आय से 20% अधिक, राम की आय ये देखो। अब कह रहा है हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी हरि की आय अधिक है, जहाँ राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? 1 कम है। कितने से कम है? 6 से कम है। अब इसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलो, तो इसको बदलेंगे तो कितना आया? 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हमारा आंसर है, है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आगे क्वेश्चन नंबर 8 में, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा? ठीक है, एक तो वो रेशियो वाला सिस्टम है। ठीक है, इसमें अब डायरेक्ट हम करते हैं, ये फॉर्मूला x/100 ± x × 100। ठीक है, वृद्धि आई वृद्धि करो, और कमी आई तो कमी करो, ये ऐसे हम हो जाएगा। ठीक है, तो 20% कमी है, तो 20/100, कमी है तो 100 में से 20 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 80 × 100, 20 जब 80, 4 से इसे काट देंगे, कितना आएगा? 25%। ठीक है, ये 25% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई। एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई। इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ये 3 जीरो तो 3 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 2 3 6, पहले इतना था, अब ये कितने की वृद्धि होगी? 1 की वृद्धि होगी, कितने में होगी? 2 में, इंटू 100%। 2 से ये काटेंगे तो 2 3 6, ठीक, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 50% की। ठीक
ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीनी के भाव में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 16 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के भाव में कितनी प्रति कमी हुई। यानी पहले कितना, पहले 16 है और फिर कितने हुए 12, तो कितने भाव कमी होगी। तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, कितने की कमी, एक की कमी, कितने में होगी 4 में इंटू 100, 4 से इसे काटेंगे तो ये कितना है 25%, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चीनी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 11 रुपये की आय में, 11 रुपये की आय में सॉरी एक व्यक्ति की आय में 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी पहले 10 की वृद्धि की, फिर 20 की वृद्धि की और फिर ओवरऑल कितने की वृद्धि, ये 20/100, 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 10 और 20 30 प्लस 2, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 32%, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब ये फार्मूला होता है पहले की वृद्धि, दूसरी वृद्धि, फिर प्लस A/B/100, ठीक है, ये ओवरऑल वृद्धि या कमी का फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12, ठीक है, 12 को हल करते हैं। 12 क्या करें, किसी व्यक्ति की आय में पहले 50 रुपये वृद्धि होती है, फिर उसकी आय में 40% की कमी होती है, तो किसी आय में पहले की अपेक्षा कितनी प्रतिशत की कमी हुई, पहले की अपेक्षा कितनी कमी हुई। तो हल करते हैं, पहले 50 की वृद्धि हुई, फिर 40 की कमी हुई, अब एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस का आएगा, तो 40 गुणा 50/100, ठीक है, 50 में 40 हो गया तो 10, तो ये बचे माइनस 50 से 100 दो बार, 2 3 से काटेंगे तो कितना है -20, यानी कितने प्रतिशत की कमी, -10% की कमी है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, रेडियो के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि आती है, ठीक। तो अगर ऐसी कोई संख्या आती है, ऐसी कोई परसेंटेज आती है जो इतने की वृद्धि हो इतने की कमी हो, तो उसमें हमेशा कमी होती है और उसका फॉर्मूला है x²/100, ठीक, और हमेशा कमी होती है इसमें। तो 20 है, 20 का वर्ग करो बटे 100, कितना होगा, 20 का वर्ग 400 बटे 100, ये 2 0 2 0 खत्म, तो कितनी कमी है, -4% की कमी है, तो इसका आंसर कितना होगा, ये होगा। अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो उससे भी हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5, पहले 5 है, 5 से बढ़ेगी तो 6 है, फिर 5 है, दूसरे बारे में 5 है, फिर कितने की कमी आएगी, 20% की कमी है तो फिर जाएगी 4, कर लें 55 25 6 24, कितने की कमी, 1 की कमी, कितने पे 25 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से 25 चौका 100, यानी कितने परसेंट की, वही 4% की कमी, ठीक। नेक्स्ट सवाल करते हैं, आज का ही लास्ट सवाल है। उदाहरण, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, अब उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हमने फार्मूला बताया था x/100 प्लस माइनस के x, इससे भी हो जाएगा, रेशियो से भी हो जाएगा, तो इससे जल्दी सवाल हो जाता है। 20% की वृद्धि हुई, 20 वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे तो 120 × 100
20 छक्के 120, 6 बार कट गया, तो ये 2 तिया 6 और 2 तिया 50 हो गया, तो 50/3 इसको हल करेंगे नहीं तो 16 सही 2/3% आएगा, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। अब ये सीरीज रोज चलती जाएगी, एक वीडियो पर डे आएगी, ठीक है, और वो भी सुबह 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।